दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा दोस्तों मार्च 2012 का जो सार संग्रह है इसी से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले तो आपको मैं 2011 का कंप्लीट करवा दिया, उसमें भी दिसंबर तक, और ये आपका वीडियो है दोस्तों कितना तक का, तो मार्च 2012। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। कहता क्या है क्वेश्चन, सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े का उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों मोहनजोदारो। सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों मोहनजोदारो। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना सीखा? तांबे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे। मानसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? दोस्तों जागीर कहते। जागीर। मानसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? दोस्तों जागीर। जागीर। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? दोस्तों अकबर। आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की अकबर। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो संभाजी। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी। आगे देखिए, मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मीर बख्शी। मीर बख्शी। मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मीर बख्शी। मीर बख्शी। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। आगे है, भारत में यूरोपियों व्यापारियों का आगमन का सही क्रम है? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। बी.डी. सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखी पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। आगे है, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाते थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने बोले थे, महात्मा गांधी ने कहे थे। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों बंगाल में। नायक विद्रोह बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? दोस्तों कुकी मणिपुर। कुकी जनजाति मणिपुर। कौन सा राज्य अंग्रेज के लिए दुधारू गाय कहलाता था? दोस्तों अवध। दुधारू गाय कहलाता था अवध। आगे है, दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? दोस्तों दांडी जो है भुज जनपद में। दांडी किस जनपद में? भुज जनपद में। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? केसर हिंद। केसर हिंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों दिया गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। आगे दिया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान कहता है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नीति निर्देशक तत्व का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आगे दिया गया है, किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? दोस्तों राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक जो है विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। किसकी अनुमति के बिना? दोस्तों राज्यपाल की अनुमति के बिना। आगे देखिए, आगे दिया गया दोस्तों, भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति की
जा सकती है? दोस्तों संसद की अनुमति, संसद की अनुमति होगा तभी किसी राज्य की स्थापना किया जाएगा। तो ये हो जाएगा संसद की अनुमति होनी जरूरी है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने का सत्ता है, यानी अधिकार है राष्ट्रपति के पास। मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 को। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को 73वां, 74वां होता है 1 जून 1993 को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा। आगे दिया गया भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय। आगे है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। आगे दिया गया है दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जनपद में है? तो दोस्तों बस्तर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम मेघालय किस राज्य में है? दोस्तों मासीराम मेघालय में है। मुचकुंड जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों मुचकुंड, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मलज खंड हो जाएगा, मलज खंड। ये दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ है? ये मलज खंड हो जाएगा। आगे देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक? दोस्तों 44 हो जाएगा, 44। देखिए ये साथ दिया था वो मिस्टेक है, ये न्यू के अनुसार 44, NH44। गीजा का ग्रेट क्या है दोस्तों? एस्फिकस किस देश में स्थित है? मिस्र। आगे देखिए दोस्तों, विश्व में किस खाड़ी की तट सबसे अधिक लंबी है? दोस्तों हडसन खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया 39 नंबर, हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये पोल्डर हो जाएगा, पोल्डर। आगे देखिए, हून किस देश की नई राजधानी? दोस्तों लीबिया की राजधानी हून। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से दिया गया है समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। आगे देखिए, समेकित क्या है दोस्तों? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? यह हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। आगे दिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। आगे दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको क्या गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आगे दिया गया दोस्तों, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ये होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष रूप का घट जाना, यानी मूल्य घट जाना हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध करना। नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था को प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और रिकॉर्ड JK गॉलब्रेथ। दोस्तों देखिए 3 ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ और ये रिकॉर्डो हो जाएंगे, JK गॉलब्रेथ हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949। भारत का प्रथम वित्त आयोग का
कब गठित किया गया था दोस्तों? 1951 बीता 1951। आगे दिया गया है किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? दोस्तों ये क्या थे? पियरे क्यूरी एवं मैडम मेरी क्यूरी, यानी पी क्यूरी एम क्यूरी। आगे देखिए, आगे दिया गया दोस्तों, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? मुक्त आयन उपस्थित होता है। एलपीजी का मुख्यतः होते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए एलपीजी में क्या होता है दोस्तों? मीथेन होता है, मीथेन। वैसे देखिए इथेन भी होता है, और दोस्तों लाइटन में होता है ब्यूटेन प्रोपेन। इसे मुख्य रूप से मीथेन और इथेन दोनों कह सकते हैं। आगे देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस? एसिटिलीन निकलती है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे दिया गया है किस तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो दोस्तों ये हो जाए अनुप्रस्थ तरंग। केवल अनुप्रस्थ तरंग का ध्रुवण होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? दोस्तों मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता की मात्रक डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किसके बने होते हैं? दोस्तों आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे है कृषि से संबंधित क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अधीनस्थ कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों ये क्या था? 30 जून 2008 को। आगे दोस्तों दिया गया भारत सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ नेशनल NCDS नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी को अक्टूबर वर्ष में स्थापित, यानी कब? 1987 में। 1987 में NCDS की स्थापना कब किया गया दोस्तों? ये 1987 में, यानी ये देखिए कब लाया गया? नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी 1987 में। आगे है राजीव गांधी नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधीनस्थ कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़। आगे है गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एक सहयोगी दफ्तर स्थापना 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो पटना। ये कहाँ है? पटना। आगे है SSCAC, ये है सरदार सरोवर कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी कमेटी को भारत सरकार द्वारा नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और दोस्तों कहता है कि निर्देशन में कब स्थापित किया गया? यानी नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के निर्देशन में कब स्थापित किया गया था? दोस्तों ये जो है ये सरदार सरोवर का जो कहता है उसके बारे में, वो स्थापना 1980 में, यानी SSCA की स्थापना कब किया गया? तो ये 1980 में किया गया। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट के संरक्षण एवं मरम्मत हेतु, साथ ही भागीरथी हुगली वाटर वे की गहराई को बढ़ाने के लिए कब स्वीकृति मिली थी? दोस्तों ये 1975 में। आगे देखिए बाणसागर डैम प्रोजेक्ट सोन नदी पर है। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किन राज्यों में संयुक्त क्या है दोस्तों? डेंचर की देखरेख में है? दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 3 राज्य की देखरेख में, यानी मध्य प्रदेश और दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार। आगे देखिए NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एक रजिस्ट्री सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत कब स्थापित किया गया? दोस्तों जुलाई 1982 में। NWDA का स्थापना कब हुआ? तो ये जुलाई 1982 में। आगे देखिए अपर यमुना रिवर बोर्ड, तो दोस्तों कहता है जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कब गठित किया गया? यानी ये गठित कब किया गया दोस्तों? ये अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठित और का स्थापित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अब उत्तराखंड भी 2000 से सीमा माप
आती है, तो ये 1995 इसका स्थापना हुआ। आगे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या दोस्तों, डाइड्रोलॉजी जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कहाँ स्थित है, जिसे दिसंबर 1978 में स्थापित किया गया। दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइड्रोलॉजी का स्थापना 1978 में हुआ। ये कहाँ है दोस्तों, रुड़की उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया खेल से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों हाफमैन कप का संबंध टेनिस से। आगे देखिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना क्या दोस्तों, मैराडोना किस देश से है, अर्जेंटीना। मैराडोना किस देश से है, अर्जेंटीना। आगे देखिए किस खिलाड़ी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 5 बार जीता है। दोस्तों ये एमसी मैरीकॉम देख लो दोस्तों, बॉक्सिंग मैरीकॉम का संबंध बॉक्सिंग से। आगे देखिए दोस्तों ये 2010 क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। आगे देखिए नई दिल्ली में संपन्न, ये दोस्तों देख लीजिए 19वां हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। भारत कितने स्वर्ण पदक जीता था, 38। अब दोस्तों आगे दिया गया है भारत ने अंतिम बार कब हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, 1980 मॉस्को ओलंपिक। भारत के अशोक कुमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, अशोक कुमार का संबंध हॉकी। आगे है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा गॉस कार्ड पर खेली जाती है दोस्तों, विम्बलडन हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मिस्टेक मुझे भी लगता है, लेकिन उसको मैं फिल नहीं कर पाता हूँ। यदि हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, उसको मैं डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दूंगा। दोस्तों आगे देखिए ड्यूस, ड्रॉप, लेट, लव ऑन, एसएमएस क्या दोस्तों, एसएमएस शब्द किस खेल से संबंधित, दोस्तों ये सब बैडमिंटन से। आगे देखिए विविध क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है दोस्तों, ये कौशाम्बी हो जाएगा। ये बौद्ध का भी है दोस्तों और जैन का भी है। आगे देखिए प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, कथन किसका है, कृषि नहीं, किसका कथन है दोस्तों, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। क्वेश्चन निवार करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, दोस्तों ये JL नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, JR नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। आगे देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक कौन है, दोस्तों ये डेविड डिरिंज हो जाएगा, डेविड डिरिंजर। आगे देखिए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो शहद के विकास से। फीफा नामक संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों, खेलकूद। फीफा का संबंध खेलकूद से है, खेलकूद क्षेत्र में। आगे देखिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किस भारतीय बैंक में किया गया है, दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किस भारतीय बैंक हुआ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए आगे दिया गया है दोस्तों किस देश में दुनिया का पहला वातानुकूलित इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया जा रहा है, दोस्तों भारत में वातानुकूलित इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों भारत में, अपना भारत। आगे देखिए बराक ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो दोस्तों ये पहली बार 20 जनवरी 2009 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों महिला साक्षरता अभियान में देश की सभी महिलाओं को कितने समय अंतराल में साक्षर बनाने का निर्णय लिया गया, दोस्तों 5 वर्ष। ये करंट अफेयर के अनुसार क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए ये दोस्तों WHO से संबंधित क्वेश्चन है, इसको क्या कहता है, तो दोस्तों ये देखिए उस समय का यानी जनरल डायरेक्टर पूछा जाता है। चलिए इसको स्किप करते हैं। आगे देखिए भारतीय बाजार में एनर्जी ड्रिंक वर्ण किस कंपनी ने प्रस्तुत किया, दोस्तों कोका कोला। आगे है लोकप्रिय हिंदी फिल्म माये लक्की माये के निर्देशक कौन है, तो दोस्तों दीवांकर बनर्जी। 19वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों PB रेड्डी हो जाएगा, PB रेड्डी। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है दोस्तों, ये यूनेस्को हो जाएगा, यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार कौन देता है, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनेस्को। आगे देखिए दोस्तों सोलो के लेखक कौन है दोस्तों, सोलो उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये राणादास गुप्ता। अब दोस्तों ये कब का क्वेश्चन है,
तो इसको स्किप करते हैं दोस्तों। इसको देखिए, इसको भी स्किप करते हैं। ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम किस शिक्षा से अभिप्राय है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से। आगे देखिए, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे देखिए दोस्तों, ये 2009 का क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी उस समय का क्वेश्चन है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून को। आगे देखिए, टू लीव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। टू लीव्स विक्रम सेठ लेखक है। टू लीव्स के लेखक विक्रम सेठ। आगे देखिए, आगे दिया गया दोस्तों, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन? अमृत सेन। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक अमृत सेन। दोस्तों ये अर्थशास्त्री है अमृत सेन। आगे दिया गया, भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति का संरक्षण कौन प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान, यानी भारत का संविधान। क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति का संरक्षण कौन प्रदान करता है? दोस्तों तो भारत का संविधान करता है। आगे देखिए, बेट सरनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो ये बाबा नागार्जुन। बेट सरनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबा नागार्जुन। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, साइकिलिंग ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा खेलों के रूप में कब शामिल किया गया? दोस्तों ये 1896। आगे है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई थी? दोस्तों ये शुंग वंश के शासन काल में। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुआ? दोस्तों तो ये शुंग वंश हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में यही थी और इतनी ही जानकारी। फिर अगले वीडियो में आते हैं, तो तब तक के लिए जय।